पहुंचेगा और वह अशुभ उपयोग संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। बहुत कठिन काम है। अनंत बार विषयों का उपभोग किया है, अभी भी वह वंस मोर कहता है। भविष्य की उसकी कोई चिंता ही नहीं। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ठीक है, इसका अर्थ दूसरे ने अलग लिया था। इसलिए महाराज हम कहते हैं कभी भी मौत हो सकती है, मौत होने के पहले खा लो तो और अच्छा है। तो इस ढंग से वह अर्थ निकालता है उसकी ज्ञान की। वह ज्ञान अलग ही काम कर रहा है उसको। कभी भी मौत हो सकती है, इसलिए तो हम ऋण ले ले करके हम घी को पीना चाहते हैं। ये वाली बात सिद्ध ठीक नहीं है। कभी भी मरण हो सकता है, इसलिए जब तक मरण न हो तब तक जीवन का उपयोग कर लो। एक एक समय बहुमूल्य है और भविष्य की चिंता में संसारी प्राणी वर्तमान को खो बैठता है। वर्तमान का संवेदन करना खेल नहीं है, इसलिए विश्व को शून्य बनाना पड़ता है। जगत को जिसने शून्य बना लिया वह बहुत जल्दी अल्पकाल अंतर मुहूर्त नहीं लग सकता, वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। करे तब की बात है। आपके पास ज्ञान है क्या? नहीं है? हमारे पास कछु ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान किसको हुआ मुझे बताओ। आप कह नहीं सकते मेरे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो ये कैसा ज्ञात हो गया तुम्हें कि मेरे पास ज्ञान नहीं? इतना तो ज्ञान है कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। समीचीन ज्ञान होना चाहिए, मात्र शास्त्र का पर्याप्त मात्रा में ज्ञान होना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। किंतु स्व और पर का जो भेद विज्ञान है वह हो जाए, वही हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध हो सकता है। अन्य बहुत सारी कलाएं हो सकती हैं, उन कलाओं से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वो सारे कलाओं के माध्यम से दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु आत्मा को प्रभावित करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और सम्यक ज्ञान होने के उपरांत उसका सदुपयोग करता है। चारित्र के क्षेत्र में ज्ञान यदि उपयोग में आ रहा है तो वह ज्ञान सार्थक सिद्ध होता है, अन्यथा एकमात्र वह पुस्तक का ज्ञान माना जाता है। शाब्दिक ज्ञान के माध्यम से कल्याण नहीं होता, किंतु भीतरी जो भेद विज्ञान है उसके माध्यम से होता है। हाँ, उसके माध्यम से होने वाला है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, ये प्रश्न है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिसके पास देखने के लिए आंख नहीं है, और दर्पण किस काम का? हाँ, दर्पण में अपने मुख का दर्शन करना चाहो तो उस मुख के दर्शन के लिए वह एक प्रकार से दर्पण निमित्त होता है, किंतु आपके पास नेत्र नहीं है तो काम किसी भी काम का नहीं। वह दर्पण, दर्पण का अर्थ बहुत अच्छा अर्थ दिया था गुरुदेव ने। दर्प न, यानी जिसके अंदर मद नहीं है उसका नाम दर्पण है। जिसके अंदर अहंकार पल रहा है, गर्व पल रहा है, वह कभी भी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान दर्पण का काम करता है, किंतु यदि वह मोह से आवरणित है तो किसी भी प्रकार से वस्तु का बोध उसे नहीं हो सकता। स्वरूप का बोध करना चाहो तो सब कुछ छोड़ करके मन को, उपयोग को केंद्रित करने की आवश्यकता है। संयत ज्ञान ही केवल ज्ञान को लिए आ सकता है, अन्यथा और कोई भी ज्ञान नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति, बहुत सारा ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रज्ञा होनी चाहिए। हाँ, प्रज्ञा यदि नहीं है और मात्र यदि ज्ञान है तो वह काम में नहीं आ सकता। प्रज्ञा का अर्थ एक विशिष्ट ज्ञान का नाम है जिसके माध्यम से विवेक जागृत होता है, और ज्ञान होते हुए भी जिसके अंदर विवेक जागृत नहीं है तो उसके लिए बोध कराना बहुत कठिन सिद्ध होता है। सिद्धांत बहुत कठिन है बंधुओं, ये ध्यान रखो। लेकिन वैरागी के लिए सब कुछ आसान सिद्ध हो सकता है। वैरागी होना चाहिए। वैरागी कैसा होगा है? कैसा होगा हमें पूछ रहे हैं। वैराग का अर्थ क्या है? राग का अभाव है। आपके पास राग है, और गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आप आश्चर्यचकित होंगे। आप सभी वीतरागी हैं। महाराज आप क्या कहने चाह रहे हैं? क्या कहने जा रहे हैं? कहीं जा नहीं रहा हूं, कह रहा हूं। आचार्य ये कहना चाहते हैं आप सभी वीतरागी हैं, क्योंकि आत्मा के प्रति आपका राग नहीं है। हाँ, अब बात समझ में आ गई।
आत्मा के प्रति आपका कोई रुझान नहीं है, आत्मा के प्रति कोई अनुराग नहीं है, किंतु धन संपदा के प्रति आपका राग है, इसलिए आप वीतरागी हैं। और मैं वस्तुतः रागी हूं, क्योंकि आत्मा के प्रति अपना अनुराग बढ़ रहा है। पंच परमेष्टि की प्रति और शुद्ध आत्म तत्व के प्रति जिसका अनुराग बढ़ रहा है, तो वस्तुतः वह रागी सिद्ध होता है। और पंचेंद्र के विषयों के प्रति उसका किंचित मात्र भी राग नहीं रहा, इस अपेक्षा से वह वीतरागी मानी जाती। मतलब आचार्य महाराज कभी कभी इस ढंग से सोचते हैं, देखो सोचो, आपको भी थोड़ा सा मनोरंजन करने किए बिना वह बात समझ में नहीं आती। आप रागी भी हैं और वीतरागी भी हैं, और मैं भी रागी हूँ और मैं भी वीतरागी हूँ। दोनों एक साथ चल रहे हैं, पैरेलल समानांतर से चल रहे हैं, किंतु बहुत वह विषय चिंतन का विषय बनता है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं सुनना, काम की बात सुनना है। प्रयोजन जिसके माध्यम से सिद्ध हो, प्रयोजन भूत ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में अपने आप में उपयोगी सिद्ध होता है। बाकी सारा ज्ञान उपयोग लगाने के लिए, बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था, जिसका उपयोग केंद्रित है उसको ज़्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, और जिसका उपयोग केंद्रित नहीं है, उपयोग लगाने के लिए कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत आदि निरंतर वह अवीक्षण ज्ञानोपयोग में वह लगा रहता है। किंतु ज्ञान से जिसका विकास ध्यान की ओर हो गया है, तो उसको बार बार पन्ने पलटाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उद्देश्य हमारा समीचीन होना चाहिए। अनंत काल से ये राग चल रहा, राग की परंपरा, राग की धारा वह टूट नहीं पा रही है। उसको तोड़ने की बात है, जोड़ने की बात मत करो, तोड़ने की बात करो। हम जोड़ते हैं, फिर बाद में जब वह छूटने लग जाता है, फिर बाद में आंखों में आंसू आ जाते हैं। मान लो घाव हो गया है पैर में, और ड्रेसिंग कर दिया है और पट्टी बांध दी गई, ठीक है। बांधने के बाद पट्टी जब सूखती है, तो उस पट्टी को निकालते समय देखो, निकालते समय, पट्टी लगाते समय आपको कुछ नहीं होता, निकालते समय आपको दर्द महसूस होता है। उसी प्रकार जोड़ने में आनंद आता है, किंतु वह छूटने लग जाए कि फिर देखो क्या स्थिति बनती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, हमेशा जो संयोग होता है वह वियोग में परिवर्तित हुए बिना रह नहीं सकता। संयोग कुछ समय के लिए होता है, किंतु उसका वियोग अनिवार्य सिद्ध होता है। इसलिए संयोग जब होता है उस समय आनंद का अनुभव करता है, किंतु वियोग के समय पर वह आर ध्यान के लिए कारण शुद्ध होता है। इसलिए हमें संयोग से बचना है, किंतु यदि संयोग के साथ संबंध रखना भी चाहो तो पंच परमेष्टि के समागम की अपेक्षा से संबंध रखना चाहिए। अन्य वस्तुओं से हमें कोई भी प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तब कहीं जा कर के राग में कमी आ सकती। एक साथ राग का अभाव नहीं हो सकता, किंतु परसेंटेज में धीरे 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 राग को कम किया जा सकता है, करना चाहिए, पक्की बात है। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, ये कहा। राग की जब अति हो जाती है, आसक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है, तो वह पतन के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए उतने ही पदार्थों का संकलन आवश्यक है जिसके माध्यम से राग बढ़े नहीं। संसार में रहो, जगत में रहो, लेकिन जगत रहो। देखो तालियां बज गई। इसमें और कुछ नहीं, शब्द तो उतनी ही हैं, किंतु एक अनुप्रास बिठाने से एक वह पोयम माना जाए। यही तो काव्य है, और कुछ नहीं काव्य। हम ज़्यादा कोई काव्य नहीं, हमें रचना नहीं करते, किंतु जगत में रहो, किंतु जगत रहो, यानी सावधान रहना चाहिए हमें। क्योंकि इस जगत से ऊपर उठना श्रवण के लिए भी जब कठिन सिद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जहाँ हैं वहाँ रहो, किंतु जगत रहो, यानी सावधानी के साथ रहो। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे द्वारा करने योग्य क्या है, कर्तव्य क्या है, इसको भूलना नहीं चाहिए। और गुरुदेव ने पूरे जबलपुर के लिए क्या दिया है, कर्तव्य करने के लिए भार सौंपा है। और उस भार को उतारना नहीं, ध्यान रखो, पूर्ण करके ही आपको भार को उतारना है। बल्कि भार कभी उतरेगा नहीं, ये ध्यान रखो। निरंतर कर्तव्य निष्ठ होकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से प्रभावना ही प्रभावना होगी।
बार बार कहने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। हैं? बार पेपर लिखने के लिए बैठे हैं, उस समय भी पूछ रहे हैं टीचर को इसका क्या अर्थ होता है? हैं? साल भर नहीं बताया क्या? साल भर टीचर ने आपको पढ़ाया है, उस समय आपका ध्यान किधर था भाई साहब? पेपर लिखते समय इसका अर्थ क्या, ये नहीं पूछना। उसी प्रकार गुरुदेव ने जो आपको प्रकल्प सामने दिया है और किस प्रकार करना, क्या करना, कैसे करना, ये सारा सर्वांगीण ज्ञान आपके लिए दे चुके हैं। अब मुझे देने के लिए कोई शेष नहीं है, ध्यान रखो। और आज इसी प्रकार आप कहेंगे बार बार, तो हम कैसे चल पाएंगे? अपने पैरों से चलना है, हमारे पैरों से नहीं चलना, ये ध्यान रखो। क्योंकि हम अपने पैर से चलेंगे, आप अपने पैर से चलेंगे। हैं? अपने पैर है क्या? नहीं, पैर का अर्थ चरण होता है। अपने आचरण के बल पर ही प्रभावना होती है। अपने शक्ति के अनुरूप आचरण की ओर, सम्यक चारित्र की ओर, व्रतों की ओर ध्यान देते हुए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उससे बढ़कर के और कोई भी बड़ी प्रभावना नहीं है। हाँ, पक्की बात है। एक बात, बहुत अच्छी बात कही थी, 5 मिनट में पूर्ण कर लो, क्योंकि रविवारी प्रवचन है, समय देर से मिला था हमारे लिए, तो 5 मिनट हम ज़्यादा ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी होगी आपको। गुरुदेव ने ये कहा था, श्रवण से भी बढ़ करके श्रावक का धर्म कथनचित वह ऊपर उठा हुआ माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि विपरीत वातावरण में रह करके भी अपने आप को उन्होंने संभालने का प्रयास किया है और परिवार को भी संभालने का पुरुषार्थ किया। अपना कोई परिवार है ही नहीं, क्योंकि हम अकेले हो चुके हैं। सिंगल और डबल सीट हैं चलाना। बाइसिकल चलाते क्या नहीं है? हमारा चलाने की आवश्यकता नहीं, आज बस किक मारो और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हम बाइसिकल का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, वह सीखता है और वह बाइसिकल चलाना आ जाता है, तो वह सिंगल सीट अकेला बैठ करके वह चल रहा है, इसमें सुविधा है। किंतु डबल सीट, ट्रिपल सीट ले करके बैलेंस को संभालते हुए चलाना बहुत कठिन होता है। इसलिए श्रवण के लिए बहुत सुविधाजनक मार्ग है ये। और आपका जो मार्ग है श्रवण के अपेक्षा से उसमें कठिनाई ज़्यादा होती है, क्योंकि वह राग के बीच में बैठा है, इसके उपरांत भी बैलेंस के साथ उसका उपयोग कर रहा है। बिल्कुल सब कुछ सामग्री अपने पास रख रखा है, इसके बाद भी वह संयत है। उसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता। चलता है क्या है? दुकान है, खोल रखा है और गोली बिस्किट तो दिखाई दे रहे हैं। खाता ही चला जाएगा तो बेचेगा क्या वो? है खाता ही चला जाए तो क्या बेच पाएगा? ऐसा नहीं, वो बहुत अपने आप के मन को कंट्रोल कर रखा है। थोड़ा बहुत कभी एक आध बार वह स्वाद लेता है और दुकान चलाने में उसका मन लगा हुआ है। इसलिए आप जहाँ पर भी रहो, आप हमारे कहने से नहीं रह रहे हैं, अपने रुचि के साथ रह रहे हैं, किंतु रहते हुए भी धर्म को भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि धर्म के आलम्बन से ही पुण्य का संचय होता है। साथ से पुण्य का जो संचय होता है वह धर्म की आराधना करने से होता है। किंतु संचित पुण्य का जो उपयोग है, उसका बनती कोशिश, उसका सदुपयोग धार्मिक क्षेत्र में हो, उसके माध्यम से वह पुण्य और बढ़ता चला जाता है। पुण्य बढ़ता है, देने से बढ़ता है, लेने से नहीं। दुकान में भले ही ले लो ग्राहक से, किंतु वह धन जो बढ़ेगा वह देने से ही बढ़ेगा। त्याग के बिना पुण्य का संचय संभव नहीं है। जोड़ने से पुण्य का संचय नहीं, किंतु छोड़ने से ही पुण्य का संचय होता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहता हूँ कि वह कमल में बंद वह भ्रमर है। भ्रमर क्यों बोल रहा है उसको? एक रूढ़ हो चुका है। जो भ्रमण करता है उसका नाम भ्रमर है, और उस भ्रमर के लिए रूढ़ हुआ है यह शब्द। वस्तुतः प्रत्येक संसारी प्राणी भ्रमर है, ये मानना चाहिए। क्योंकि पंच परावर्तन जो हो रहा है उसी का नाम परिभ्रमण बोलते हैं, और उस परिभ्रमण से बचना है तो निश्चित रूप से भविष्य की चिंता छोड़ो और वर्तमान में जीने का जो पुरुषार्थ करता है वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। सफल बनाएं इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि।
चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम बंद मानस्य ममास्तु। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य